हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर किसी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि निम्नलिखित आकारों के लिए आइलर सूत्र को सत्यापित करें। तो आइलर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? a+b बराबर e+2। ठीक, तो इसको हम लोग प्रूव करना है, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS। तो चलिए हम लोग कॉपी पर आते हैं, वहां से हम लोग बनाने का शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि निम्नलिखित आकारों के लिए आइलर सूत्र सत्यापित करें। ठीक, पहला जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है? घनाभ है। ठीक, सबसे पहले हम लोग आइलर फॉर्मूला को लिखते हैं। तो आइलर का जो सूत्र होता है, आइलर सूत्र से क्या होता है? a+b जो होगा वो e+2 के बराबर होगा। ठीक, f क्या होता है? फेस यानी फलक, v आपका क्या होता है? वर्टेक्स यानी बिंदु यानी शीर्ष, e आपका होता है एज यानी किनारा, और 2 आपका कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट इसमें शामिल किया जाता है। ठीक, चलिए f यानी फेस आपका फलक, फलक हम बोलते हैं इस किनारे वाले, जो किनारे किनारे साइड से मिलकर बना होता है उनको हम फलक बोलते हैं। ठीक, ये आपका इधर से हो जाएगा 1, नीचे वाला आपका 2, ये आपका हो जाएगा 3, ऊपर वाला 4 और उधर वाला साइड वाला 5 और ये 6। टोटल आपका कितना फलक आ गया? फलक में आ गया आपका टोटल 6। ठीक, एफ की जगह पर 6। उसके बाद बी यानी वर्टेक्स यानी शीर्ष कितना है? तो 1 पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष यहाँ पे 2, जहाँ पे कोना बन रहा है वो हमारा शीर्ष हो जाता है 3, 4 यहाँ पे 5, 6, 7 और 1 आपका 8। टोटल आपका कितना? 8 हो गया। ठीक, अब ई एज यानी किनारा। ठीक, किनारा कितना कितना लाइन मिल के बना है? 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर से 8 9 10 11 और ये ऊपर वाला इधर वाला, ठीक 12। टोटल आपका एज कितना आ गया? किनारा 12 आ गया। अब इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, हो जाता है a+b बराबर में e+2। अब f का मान हमारा 6 हो जाएगा, तो इसकी जगह पर 6 प्लस b यानी वर्टेक्स का मान 8, ई आपका कितना हो जाएगा? 8 यानी किनारा होता है। ठीक, ई का मान कितना है हमारा? 12 है, प्लस का 2। अब देखिए 6 और 8 हमारा हो जाता है 14, और इधर से भी 12 और 2 14 हो गया है। ठीक, यानी दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। यानी LHS बराबर में आ गया आपका RHS। यहाँ से आपका प्रूव हो गया कि 14 के बराबर 14। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बोलता है 2 नंबर में कि त्रिभुजाकार प्रिज्म। ठीक, तो इसका जो है सो हम लोग फिगर बना नहीं पाए, तो हम इसको कॉपी किताब से ही, आपका पुराना किताब मेरा था उसी से काट कर आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ले आए हैं। ठीक, इसमें बोलता है कि सबसे पहले हमको इसमें फलक, उसके बाद किनारा, उसके बाद हमें बिंदु भी यानी शीर्ष को भी पता करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले उसको पता करते हैं। तो फेस यानी फलक कितना है? कितना पार्ट से मिलकर बना है? नीचे 1 और इस साइड से 2, उधर से 3 और 1 4 और ऊपर 1, आपका कितना हो गया? टोटल 5 हो गया। ठीक, 1 2 3 4 और इस साइड से 1, फेस आपका कितना हो जाता है? 5। कितना हो गया? फेस आपका 5 हो गया। ठीक, उसके बाद एज यानी किनारा, या फिर हम लोग भी वर्टेक्स को सबसे पहले चूज करते हैं। यहाँ पे एक वर्टेक्स, दूसरा यहाँ पे 2 3, यहाँ पे कोना बन रहा है यहाँ पे 4 और 1 यहाँ पे 5 और 1 यहाँ पे। ठीक, टोटल आपका कितना आ गया? 6 आ गया। और एज यानी किनारा, किनारा कितना है? तो लाइन को गिनेंगे 1 2 3, ऊपर में 4 5 6
उसके बाद 7, 8 और उधर वाला नीचे वाला 9, टोटल कितना आ जाता है एच का मान 9। अब हम लोग यहाँ पे फिर से ऑयलर सूत्र को लिखेंगे, तो ऑयलर का जो सूत्र होता है F + V = E + 2। ठीक, अब F हमारा है 5 प्लस V कितना है 6 है, E का मान हमारा 9 और प्लस में 2। ठीक, अब 5 और 6 11, 9 और 2 11, टोटल आपका कितना आ गया 11। दोनों साइड में आपका LHS = RHS के बराबर यानी 11 आ गया। ठीक, इस तरह से ये प्रूव हो गया है, दोनों तरफ इक्वल आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 नंबर इसका। नेक्स्ट जो हमारा है कि वर्ग आधार वाला पिरामिड। ठीक, तो यहाँ पे है आपका वर्ग आधार वाला एक पिरामिड यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं इसका, पहले सबसे पहले फिगर का। ठीक, देखिए यहाँ से हमारा सबसे पहले एप को यानी फलक को चेंज करेंगे, फलक को हम नापेंगे तो कितना भाग से मिलकर बना है। इधर से एक त्रिभुज आपका एक फलक, फिर इधर से एक त्रिभुज आपका एक फलक, उधर से जाएगा तो उधर से भी एक फलक, इधर से भी एक, टोटल 4, और नीचे में एक बहुभुज यानी आपका वर्ग टाइप का लगा हुआ है। तो ये आपका टोटल कितना हो जाता है, फलक 5 हो जाता है। ठीक, टोटल कितना 5 हो जाता है। चलिए फेस की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे 5, हम यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं और सारी चीज़ों को काउंट करवाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको हम बिंदु यानी बिंदु कौन सा है, बिंदु ये हमारा हो गया बिंदु 1 2 3 4 5, टोटल यानी शीर्ष कितना आ गया इसमें 5 आ गया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं शीर्ष का मान 5। अब किनारे को गिनते हैं यानी ई को, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर से, कितना हो गया आपका 8 हो गया। ठीक, 8, ई का मान आपका 8 हो गया। चलिए यहाँ पे आप रखते हैं हम, एफ का जो मान था वो हमारा 5 काउंट किए थे, उसके बाद भी का मान हम लोग 5 काउंट किए थे और ई का मान 8। अब चलिए इसमें हम लोग ऑयलर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एफ प्लस बी बराबर में ई प्लस 2। अब यहाँ बगल में लिख सकते हैं ऑयलर सूत्र से। ठीक, अब एफ यानी 5 प्लस भी का मान 5 बराबर में ई का मान ई प्लस 2। अब 5 और 5 10, इधर भी आपका 10, यानी दोनों तरफ आपका सेम आ गया, LHS के बराबर RHS आ गया। ठीक, इस तरह से हमारा ये प्रूव हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। बोलता है वर्ग आधार वाला प्रिज्म। तो इस तरह से हम लोग जो है सो बना सकते हैं वर्ग आधार का प्रिज्म, यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, बहुभुज इधर से भी उधर से भी बहुभुज दोनों जो आना चाहिए वो सेम, इस तरह की आकृति हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकालते हैं फेस का मान, फलक यानी कितने पार्ट से मिलकर बना है। सबसे पहले खोलेंगे तो ए पार्ट खुलेगा आपका एक फलक, दूसरा ए पार्ट खुलेगा, दूसरा यहाँ से यहाँ खुलेगा 3, उस यहाँ से यहाँ खुलेगा 4 और यहाँ पे 5, ऊपर से इधर 6 और एक इस साइड से खुलेगा, इधर जाके खुलेगा, तो टोटल फेस का मान आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक, हम लिख सकते हैं इसको फलक। चलिए इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, लास्ट आपका है तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइए। ठीक, उसके बाद हम लोग 8 यानी किनारे को मान लिखेंगे। ठीक, कितना किनारा है, किनारा, ये सब लाइन को हम किनारा बोलते हैं। तो 1 2 3 और एक 4। ठीक, दूसरा एक 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8, उसके बाद 9 10 और इधर से 11 और एक 12, टोटल आपका कितना आ गया H 12 आ गया। कौन सा बाकी रह गया, भी यानी वर्टेक्स आपका जो है सो, जिसको हम क्या बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, ये आपका बाकी रह गया। चलिए इसको भी काउंट करते हैं। हमारा यहाँ पर 1, दूसरा 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे 7 और 8, टोटल कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, चलिए इसमें हम लोग अब ऑयलर का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। फेस का मान आपका 6 हो गया, प्लस भी का मान यानी शीर्ष का मान कितना है 8 है, प्लस में ई यानी 8 यानी किनारा का मान कितना है 12 है, प्लस 2 यानी क्या है ये कांस्टेंट है तो इसको लिख देंगे ऐसे। अब 14 इधर भी और 14 इधर भी, यानी LHS के बराबर हमारा RHS, यानी लेफ्ट साइड जो हमारा है वही राइट साइड भी, दोनों तरफ हमारा क्या आ गया सेम आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड, ऑयलर का जो फॉर्मूला है यहाँ से प्रूव हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि ऑयलर सूत्र का उपयोग करते हुए अज्ञात संख्या को निकालिए, यानी जो हमारा यहाँ पे बीच में y का मान दिया हुआ है इसका मान निकालना है। ठीक,
चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑयलर फॉर्मूला को लिखेंगे, ऑयलर सूत्र को लिखा लेंगे, ठीक, लिखेंगे। क्या होता है, एफ प्लस बी बराबर में ई प्लस 2, ठीक। एफ यानी फेस हो जाता है, ठीक, तो ये आपका एफ दिया हुआ है, ये आपका बी यानी वर्टेक्स दिया हुआ है, और ई आपका एड्ज यानी किनारा दिया हुआ है, ठीक। एफ प्लस बी बराबर ई प्लस 2, तो सबसे पहले वाले हम लोग एफ को लेते हैं, तो एफ का मान यहाँ पे 12 दिया है, तो एफ की जगह 12 प्लस बी का मान नहीं पता है, उसकी जगह पर वाई है तो वाई बिठा देते हैं, प्लस में ई का मान हमारा यहाँ पे 30 दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ प्लस 2। अब वाई को एक तरफ रखेंगे और 12 को उधर भेज देंगे, तो 30 और 2 32 हो गया पहले से, और ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो वाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 17। वाई का मान जो आ जाएगा वो 17 के बराबर आ जाएगा, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक्स का मान यहाँ से निकालते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वाले में कि ऑयलर सूत्र से, ठीक, क्या होता है, एफ प्लस बी बराबर में ई प्लस 2, ठीक। अब एफ का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर एक्स प्लस बी का मान वर्टेक्स यानी इसमें 7 दिया हुआ है, बराबर में ई का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ई 9 प्लस 2। अब एक्स का मान निकालना है, तो 7 को उधर भेजेंगे, 9 और 2 हमारा पहले से 11 हो गया, और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। अब एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो 4। अब लास्ट हमारा 4 4 वाला ये जेड बचा है, ठीक, तो इसके लिए भी हम लोग फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑयलर का सूत्र, एफ प्लस बी बराबर में ई प्लस 2, ठीक। अब एफ का मान यहाँ पे सबसे फर्स्ट 4 प्लस बी का मान सेकेंड वाला बराबर में ई का मान यहाँ पे जेड दिया हुआ है, तो जेड प्लस, अब 4 और 4 8 हो गया, और ये प्लस वाले को उधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर जेड अकेला बच जाएगा, ठीक, जेड बराबर कितना आ जाता है 6। यहाँ से आपका ये कंप्लीट 2 नंबर होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 पर आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आते हैं कि क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं, यानी कोई भी बहुफलक है उसका जो है सो इस तरह से फलक हो सकता है कि 3 त्रिभुज हो, 4 त्रिभुज हो, या एक वर्ग एवं 4 त्रिभुज हो, ठीक। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये पहले बोलता है कि 3 त्रिभुज, यानी 3 साइड से त्रिभुज लगाते हैं। चलिए यहाँ पर रफ कॉपी में हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं फिगर को। 3 त्रिभुज, एक तरफ से हो गया ये त्रिभुज, ठीक, और दूसरी तरफ से हम इधर से एक त्रिभुज दे दिए, और इधर से हम एक और त्रिभुज दे दिए। इस तरह से अगर यदि हम 3 त्रिभुज को मिलाएंगे, 3 त्रिभुज को मिलाएंगे, तो ये कभी भी एक जो है सो बहुफलक वाला जो है सो आकृति बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक। क्योंकि ये घेरेगा ही नहीं, तो ये फलक किसी का कहलाएगा नहीं, इस तरह चादर जैसा बन जाएगा, कोई भी ये सिमटाएगा नहीं, ठीक। तो ये हमारा कौन सी आंसर में हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ठीक। देखिए अगर यदि इससे ऐसे हम बनाएंगे, किसी भी तरह बनाए, लेकिन बीच में हमारा इस तरह से फिगर नहीं बन रहा है, ठीक। चलिए यहाँ पे आपको जो है सो किताब में दिखाते हैं, वहाँ से आप लोग बना लीजिए। चलिए हमारे पास यहाँ पे 2 फिगर है, ठीक, इस तरह से दोनों क्या है, बहुफलक है। जिसका बहुत सारा फलक होता है उसको हम लोग बहुफलक बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक फलक, यानी फलक तो होना चाहिए 4 या 4 से अधिक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुफलक बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा 1 2, उधर से हमारा 3 और 1 4, टोटल इसमें कितना है, त्रिभुज कम से कम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कि ये नहीं होगा, नहीं, कम से कम 4 त्रिभुज होना चाहिए, ठीक। चलिए अब 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर में बोलता है 4 त्रिभुज, तो ये हो सकता है, ठीक। देखिए हमारा इसमें है चारों त्रिभुज है, इधर से एक त्रिभुज, दूसरा, और उस साइड से तीसरा, और नीचे भी एक त्रिभुज। तो ये क्या एक बहुफलक बना रहा है, निर्माण आकृति का कर रहा है, तो ये हो जाएगा हाँ, ठीक। हाँ के लिए तो हमारा आंसर तो हाँ ही बन जाता है, उसका कोई कारण नहीं। अब तीसरा नंबर में हम लोग आते हैं, इसमें एक वर्ग एवं 4 त्रिभुज, ये भी आपका बन जाएगा, ठीक। एक वर्ग ले रहा है और दूसरी तरफ 4 त्रिभुज। चलिए इसको हम आकृति को जो है सो किताब में दिखाते हैं कि कौन सा आकृति ये बन सकता है। देखिए यहाँ पे जो ये आकृति है, ये हमारा बहुभुज यानी चतुर्भुज बीच वाला है, और
तीनों चारों तरफ से हमारा क्या है, 1 2 3 और 4, चार तरफ से हमारा क्या है, त्रिभुज है। ठीक, तो इस तरह से ये क्या है, एक बहुफलक का उदाहरण ही है। इस तरह से अगर यदि निर्माण आकृति का कर देता है जिसमें मतलब 4 सरफेस यानी 4 आपका फेस हो, फलक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो सतह यानी उसको बहुफलक बोलते हैं। ठीक, 1 2 3 और उधर से 4 और बीच वाला टोटल मिलके आपको बना रहा है। ठीक, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा में हाँ। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि किसी ठोस आकृति में कम से कम कितने सतह होते हैं, ठोस का नाम बताइए। यानी कोई भी हम लोग पीछे पढ़े कि किसी में भी अगर यदि 3 त्रिभुज मिलाता था तो वो क्या बनता था, नहीं बनता था। ठीक, कम से कम 3 यानी 3 तरफ से सरफेस को झाँपता था तो वो हमारा कोई भी फलक नहीं बन, बहुफलक नहीं बनता था। ठीक, कोई भी वो ठोस आकृति नहीं बनेगा जब तक कि चारों तरफ से ढकेगा पूरा नहीं। ठीक, तो यानी कितना होना चाहिए, कम से कम वो जो सतह होना चाहिए वो कम से कम 4 होना चाहिए। ठीक, देखिए आप लोग फिर से उदाहरण से समझिए। ठोस आकृति किसको कहते हैं, जो बंद क्लोज हो। ठीक, तो उसी को हम लोग मतलब ठोस आकृति कहते हैं। और कम से कम ये बना है, ये सबसे मिनिमम हो सकता है। इससे जो है लास्ट हम लोग 3 फलक लेके कहीं पे भी नहीं बना सकते हैं। तो इसमें कितना फलक है, कम से कम 1 है इधर, 2 और एक नीचे 3 है, और एक उस साइड से है 4 है, 1 2 3 उधर और एक नीचे इधर है 4। टोटल कितना होना चाहिए, कम से कम 4 होना चाहिए। ठीक, 4। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। 4 जिसका मतलब फलक हो उसको हम लोग टेट्राहेड्रन, टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक, और इसको हम क्या मैथमेटिकल की भाषा में या इस तरह से आकृति की हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, टेट्राहेड्रन देते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 6 7 के साथ। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।